बिल नहीं भाया और सदन में विपक्ष ने बिल को लेकर जोरदार हंगामा किया, जिसके बाद बिल को सलाह मशवरा के लिए जेपीसी में भेज दिया गया है। एक देश एक चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं लोग, जानेंगे। और आइए पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन है स्वीकार। सरकार को बहुमत, बिल का बेड़ा पार। सदन में चर्चा जोरदार, सरकार है तैयार। दो 2029 में होगा ऐतिहासिक बदलाव। क्या देश एक बार फिर से ऐतिहासिक बदलाव की तस्वीर देखने जा रहा है? 1967 के बाद क्या फिर से देश में होने वाले सभी चुनाव एक साथ होंगे? तो जवाब हाँ भी हो सकता है, क्योंकि आज लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश किया गया। I beg to move for leave to introduce the Constitution 129th Amendment Bill 2024, further to amend the Constitution of India. केंद्रीय मंत्रिमंडल की तरफ से मंजूरी मिलने के बाद आज सदन में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एक देश एक चुनाव बिल पेश किया। Constitution 129th Amendment Bill 2024, further to amend the Constitution of India, ये आइटम नंबर 18 में है। वन नेशन वन इलेक्शन बिल का सदन में विपक्ष ने जमकर विरोध किया और बिल को असंवैधानिक करार दिया। कानून, संविधान और नागरिकों के वोट देने के जो उनकी संवैधानिक अधिकार है उस पर आक्रमण है और इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। विरोध का आधार ये है कि इस सबसे पहले 82(5) में चुनाव आयोग को जो यहाँ पे ताकत दी गई है कि चुनाव आयोग आज राष्ट्रपति को अपना एक निर्णय दे सकते हैं कि कब निर्वाचन हो सकता है। ये कभी भी इससे पहले चुनाव आयोग की ऐसी ताकत भारत के संविधान के निर्माताओं ने नहीं बनाया है। In conclusion, Parliament is not competent to make any law that violates fundamental rights or the basis of the Constitution, sir. This bill indirectly introduced a presidential style of democracy. This bill is based on maximizing political gain and convenience. This bill will finish off regional parties. This bill is only brought in to massage the ego of the supreme leader. Thank you, sir. I oppose this bill. वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने इस बिल पर विपक्ष के विरोध को बेवजह बताया। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य बालू साहब ने कहा कि इसको जेपीसी को दे देना चाहिए। जब ये संविधान सुधार का विधेयक, संवैधानिक संशोधन जब कैबिनेट में चर्चा में आया, तब प्रधानमंत्री जी ने स्वयं मंशा व्यक्त करी थी कि इसको जेपीसी को देना चाहिए। इस पर विस्तृत चर्चा सभी स्तर पर होनी चाहिए। लोकसभा के साथ देश भर में इस बिल पर चर्चाओं का बाजार गर्म हो चला है, तो वहीं मध्य प्रदेश की सियासत में भी बिल को लेकर सियासत चरम पर है। ईवीएम तो नहीं है, ईवीएम हटा के बैलेट में क्यों नहीं कराना चाहते? जल्दबाजी में निर्णय करना चाह रही है। क्या गए बार अगर इनको कांग्रेस को 100 सीटें मिली थी लोकसभा में, इससे घबराहट तो नहीं है? कितना नीचा कर हुआ है? आईडी के तहत, ईवीएम के तहत आईडी में अगर इनका मन साफ है तो बैलेट पे कराएं, हम स्वागत करेंगे। लंबे समय की ये जो डिमांड है, वो मोदी जी ने जैसे कई ऐतिहासिक काम किए हैं, उन्हीं ऐतिहासिक कार्यों में एक काम ये और कड़ी जुड़ गई है। वन नेशन वन इलेक्शन का आज लोकसभा में प्रस्तुत होना, ये बहुत बड़ी, देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक देश एक चुनाव बिल पर अब संसद की संयुक्त समिति यानी जेपीसी को सलाह मशवरा के लिए भेज दिया गया है, जिसके बाद अब देखना ये होगा कि देश में 2029 या फिर 2034 आखिर कब तक एक साथ चुनाव होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और प्रियंका गांधी आज फिर अपनी बैग की वजह से सुर्खियों में